वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में, यानी कि जो 2022 में कॉन्फ्रेंस हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, जैसे G7 है, G20 है, COP26 है या COP25 पहले हुआ था, या फिर कोविड-19 सम्मेलन है। जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सम्मेलन की या तो थीम पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी किसकी क्या थीम रही है, या फिर इसकी अध्यक्षता पूछ लेते हैं। अगर वर्चुअली मोड में हुई है तो नॉर्मली सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कौन कौन से देश के बीच में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अब हम इसको सीक्वेंस में जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा, ये पहली बार जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे पहला I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ है। I2U2 स्टैंड्स फॉर, यानी इंडिया, इजराइल, और U2 मतलब USA और UAE। तो I2U2 का नाम ये कंट्रीज़ के नाम से ही रखा गया है। तो ये जो इसका आयोजन था वो 14 जुलाई को हुआ था और वर्चुअल मोड पे हुआ था। वर्चुअल बोले तो आभासी तरीके से, यानी कि फिजिकली किसी कोई अटेंडेंस नहीं थी वहाँ पे। ये हमारा कंप्यूटर या ऑनलाइन मोड पे हुआ था। 14 जुलाई को हुआ था। भारत की तरफ से हमारे PM मोदी ने अध्यक्षता करी थी। I2U2 का पूरा रूप होता है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। कभी कभी हमें सीधे वनडे एग्जाम्स में ये भी पूछ लेगा, I2U2 स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, यानी कि I2U2 किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, इंडिया, इजराइल और USA, UAE का। अब इसमें I2U2 है क्या? ये I2U2 जो, यानी ये 4 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने समुद्री सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये संगठन बनाया है। उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे? जैसे जल का, ऊर्जा का, परिवहन का, अंतरिक्ष का, स्वास्थ्य का, खाद्य सुरक्षा पर इन चीज़ों में चर्चा की गई है। तो I2U2 क्यों पहला? क्योंकि ये पहला सम्मेलन है। तो वर्चुअल हुआ है, तो जगह तो यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि हर जगह से हर इंसान ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी इंडिया, इजराइल, USA और UAE से जो भी उसके अध्यक्ष रहे होंगे PM उन्होंने। ठीक है, इसमें जो क्षेत्र हैं वो पूछे जा सकते हैं कि इसमें किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, यानी जल है, ऊर्जा है, हमारा ऊर्जा परिवहन है, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट यानी कि हेल्थ है, और खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। कभी कभी नाटो की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कि नाटो स्टैंड्स फॉर, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया था। आई थिंक जो हमें याद आ रहा है, जो COP25 था जो लास्ट ईयर हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो भी मैड्रिड, स्पेन में ही हुआ था। ठीक है, या फिर आप इसको मेरे को कंफर्म करके बताना, मुझे ऐसा याद आ रहा है जो COP25 था वो मैड्रिड, स्पेन में हुआ है। तो जो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। ठीक, इसकी अध्यक्षता, अब नाटो की जो स्थापना है वो हमारी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें देख लेंगे। इसके अध्यक्ष हैं इस टाइम जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जो नाटो के अध्यक्ष हैं वो हैं जेंस, ये है हमारे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो यानी कि स्थापना होती है हमारी 4 अप्रैल 1949 को, और ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। ये दोनों चीज़ें इससे याद रखनी है। नाटो में 30 सदस्य हैं, और जो 30वां सदस्य बना था वो मैसेडोनिया बना है। ठीक, अब है हमारा जो इस साल सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित तथ्य। इसकी अध्यक्षता करी है इस टाइम नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने। जो मैंने अभी बताया था, यही नाटो के अध्यक्ष भी हैं, और अध्यक्षता भी इन्होंने ही करी है। इसके बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु, सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, हमें ज़्यादातर, जैसे हमने 32वां पढ़ा, 32वां 2022 में हुई, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 32वां ही पूछ ले, 31वां पूछ ले या इससे आगे होने वाला पूछ ले। तो हमको इससे एक आगे और एक पीछे का भी याद रखना है। जैसे 31वां नाटो सम्मेलन हुआ था हमारा कहाँ? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जो नाटो का हेड क्वार्टर है वहाँ पे। और इससे अगले वाला जो होने वाला है वो होगा लिथुआनिया, विनियस में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? नाटो का जो अभी वाला हमारा 32वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। 31 कहाँ हुआ था? हेड क्वार्टर जहाँ पे नाटो का है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो अगला होने वाला है वो होगा लिथुआनिया, विनियस में। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है
48वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ठीक है, अब ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये हमें याद होनी चाहिए। ये है हमारी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है G7, जिसकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल सम्मेलन होता है। तो हमें हर तरीके से हर चीज़ में वो याद रखना है। अभी 48वां हुआ है G7 का, तो हमको 47, 48 और 49 तीनों याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है एक साल पहले का या एक साल होने वाला आगे, और उसकी थीम। तो मैक्सिमम जो पूछी जाती है वो जैसे G7 की सीधे सीधे थीम पूछी जाती है कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और उसकी थीम क्या थी। तो ये हुआ कहाँ है भाई, इसका आयोजन हुआ है 26 से 28 जून को बवेरियन आल्प्स जर्मनी में। कहाँ हुआ है? बवेरियन आल्प्स जर्मनी में। ठीक है, अध्यक्षता करिए जर्मनी की चांसलर यानी कि ओलाफ स्कोल्ज ने। अब जो इम्पोर्टेंट है G7 की थीम, इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ये बेटर 2 बार काउंट हो गया है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, हमारे यहाँ से जो इंडिया से इसका रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हमारे PM मोदी। ठीक है, 48वां हमारा कहाँ हुआ है, ये अभी हमने पढ़ा। 48वां हमारा हुआ बवेरियन आल्प्स जर्मनी में, और 47वां हमारा कहाँ हुआ था, इससे पहले वो ये हुआ था हमारा कार्नवाल UK 2021 में, और आने वाला जापान में होने वाला है। ठीक है, तो G7 के हमें तीनों याद रखने हैं। क्या है? 47 हमारा कहाँ UK में हुआ, 48 हमारा कहाँ हुआ बवेरियन आल्प्स जर्मनी में, अब 49 जो होगा हमारा वो होगा हमारा जापान में 2023 में। ये हमने अभी पढ़ा। फिर है हमारा एक ब्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ब्रिक्स जो हमारे नियर अबाउट कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स की, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, 5 देशों का ये समूह है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है ये वर्चुअल मोड पे, यानी कि कहीं भी किसी जगह नहीं, ये ऑनलाइन मोड पे हुआ है। सबने अपना अपना रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन दिया है इसमें। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का था? ये 14 था, यानी 14वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ये वर्चुअल है, तो जगह का इसमें कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता हुई है, जो मेज़बानी करी है, वो चीन में हुई थी, यानी शी जिनपिंग ने इसकी मेज़बानी करी है। भारत की तरफ से हमारे वर्चुअल मोड पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हमारे PM मोदी। इसका सम्मेलन का विषय क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, G7 का क्या था? इन्वेस्टिंग इन, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, G7 पढ़ा था, हाँ G7 पढ़ा था। G7 का था हमारा इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, और जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो हमारा थीम है वो है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूज़र इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो काफ़ी लंबा सा है, याद रखना है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप्स यूज़र इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अभी ये हमारा क्या 14th हुआ था हमारा, जो चीन में हुआ है। तो इससे पहले 13 जो हुआ था हमारा 2021 में, वो हुआ था नई दिल्ली में 2021 में, और अगले वाला आने वाला होगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ 5 ही हैं, एक बार ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो हमारा 2021 वाला हुआ था वो इंडिया नई दिल्ली में हुआ, 2022 में हमने चाइना में हुआ, शी जिनपिंग ने अध्यक्षता करी। नेक्स्ट वाला क्या होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। तो इसको सीक्वेंस से भी याद रखेंगे ना, तो अभी उससे हो जाएगा। फिर ये सीक्वेंसेस, फिर आगे ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, मतलब हर कंट्री एक बार इसका आयोजन करती है। अब आता है क्वाड, ये है भी 4th नंबर का, यानी जो हमारा क्वाड है ये है इस टाइम भी चौथा ही क्वाड है, चौथे नंबर का क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड का मीनिंग भी 4 ही होता है एक तरीके से, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा है आयोजन कब हुआ क्वाड का। क्वाड 4 कंट्रीज़ हैं, उनका ग्रुप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। क्वाड का मीनिंग ही 4 होता है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन ये 4th था, और आने वाला जो नेक्स्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 में।
अभी जो 2022 में क्वाड हुआ है वो टोक्यो में हुआ है, यानी जापान ने मेज़बानी करी है इसकी 24 मई 2022 को। इसमें प्रतिभागी देश चारों थे, कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। जापान में मेज़बानी हुई तो ये तीनों वहाँ प्रेजेंट थे। 5वां सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है, क्वाड का 2023 में। तो क्वाड से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। क्वाड के एक तो कंट्रीज़ याद रखना, कौन कौन कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। ये है हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। जैसे I2U2 था हमारा, किसका था? इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है। वैसे ही ब्रिक्स का भी 5 देश हैं उसमें, ब्रिक्स से ही हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। मतलब जैसे G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, ठीक है। ये डेवलप करने के लिए कंट्रीज़ को ये हमने ग्रुप बनाए हैं कि किसी न किसी चीज़ को थीम रखेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो G20 की तो जो थीम है वो बहुत इजी है और आप याद कर लोगे इजीली, ठीक है। तो G20 की थीम है हमारी जो रही है 2021 में, ये है पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यानी PPP बोले तो पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसकी थीम 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी। जो इसका आयोजन हुआ है वो रोम, इटली में हुआ था, और जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे इसके, यानी वो हमारे PM मोदी। ये 16वें नंबर का है, तो इससे पहले वाला हमारा सऊदी अरब में हुआ था, यानी 2020 में G20 हुआ था 15वें नंबर का, और 2022 में 17वां इंडोनेशिया में हुआ, ठीक। COP26 यानी कि UN राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, UNCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये 2022 में COP26 जो हुआ है हमारा, ये 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो ये 26 है, तो हमारे पास 25 भी होना चाहिए, 27 भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी सम्मेलन होता है उससे 1 साल पहले का या 1 साल होने वाला आगे तक का हमें याद रखना पड़ता है। कभी कभी COP26 पूछ लेगा, हो सकता है किसी में COP27 होने वाला पूछ ले, या किसी में जो हो चुका है वो पूछ ले, ठीक है। तो इसकी मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड ने करी है, COP26 की, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। जो इसकी अध्यक्षता थी वो आलोक शर्मा है, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री। हमारा जो इसका लक्ष्य था COP26 का, वो था 2050 तक हमको ग्लोबल नेट जीरो को सुनिश्चित करना है और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रखना है। ग्लोबल जो होता है मतलब यानी कार्बन इमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज का कार्बन इमिशन है और जो एनवायरनमेंट का कार्बन इमिशन है, उसको इक्वल लाने के लिए होता है, यानी नेट जीरो, ठीक है। क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा रिलीज़ होती है, एनवायरनमेंट उससे पॉल्यूट होता है, ठीक। तो इसके लिए हमारा जो ज़्यादातर ये कार्बन इमिशन के लिए है, यानी नेट जीरो को सुनिश्चित करना और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रखना 2050 तक। ये ज़्यादातर इससे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बन इमिशन को नेट जीरो कब तक रखने का सुनिश्चित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आता है ये, SDG में, जो हमारे कितने हैं, 17 गोल हैं, यानी उसमें बहुत सारे हैं, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, एनवायरनमेंट है, और भी बहुत सारे हैं। उन चीज़ों पे वर्क करना है कि कैसे हम डेवलप्ड कंट्री बन सकें, डेवलपिंग ना रह के हम विकसित देश बन सकें, उसके लिए SDG ये हमारे गोल्स दिए जाते हैं, रखे हैं जो 17 गोल हैं, वो उनकी संख्या भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। 2050 तक तो हमने क्या करना है, ग्लोबल नेट जीरो को सुनिश्चित करना, टेम्परेचर 1.5 डिग्री रखना है। 2070 तक हम भारत को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। मैंने आपको याद दिलाया था मैड्रिड स्पेन में अभी हमारा क्या हुआ था, मैंने पीछे आपको याद दिलाया था कि मैड्रिड स्पेन में ये भी हुआ है, और हमारा जो COP25 है इसका आयोजन भी मैड्रिड स्पेन में ही हुआ था 2019 में। COP की फुल फॉर्म ही होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि सम्मेलन। फिर है हमारा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस पे हमें हमेशा वर्क करते रहना है थोड़ा थोड़ा, कि ताकि हम उनको आगे फ्यूचर के लिए बचा सकें, ठीक है। आयोजन हुआ था इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और थीम थी इसकी शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी,
इसकी थीम को याद रखेंगे। हमने इस वीडियो में जितने भी सम्मेलन को पढ़ा है ऑलमोस्ट इनमें से एक दो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। कोविड-19 बहुत चर्चा में रहा है भाई, बहुत परेशान रहे हैं इससे। इसके लिए भी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में, वर्चुअली मोड पे थी। अमेरिका ने इसकी मेज़बानी करी। इसकी थीम तो यही थी, सीधी सीधी थीम होनी भी यही चाहिए क्या, एंडिंग द पेंडेमिक, यानी महामारी का अंत, एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। लेंदी है, पूरा एक सेंटेंस है, याद रखना है। एंडिंग द पेंडेमिक यानी जो महामारी है उसको अंत करते हुए, और बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से हमारी जो अध्यक्षता संबोधन किया वो पीएम मोदी ने किया। ये लास्ट है हमारा 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन और ये था हमारा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो विश्व के भी कुछ गोल्स हैं वर्ल्ड लेवल पे और कुछ अपने इंडिया लेवल पे हमारे गोल हैं, उन्हीं को हम नज़र में रखते हुए उनके लिए वर्क करना है ताकि हमारे फ्यूचर में हम उन चीज़ों को सस्टेन कर सकें या बना के रख सकें। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 ये 10 से 12 फरवरी 2021 में हुआ था। हमने इसमें जो थीम रखी है वो है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर कॉमन फ्यूचर जो था इसके नाम से एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंधित है। यानी कि 1987 में जो रिपोर्ट आई थी इसी को हम ब्रुटलैंड सम्मेलन भी बोलते हैं या फिर ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP1 का आयोजन हुआ था वो बर्लिन जर्मनी से हुआ था, वहीं से इसका प्रकाशन किया गया था, यानी आवर कॉमन फ्यूचर का। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। हमने इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको रिवाइज करा है या पढ़ा है मान लो, क्योंकि टाइप करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, जॉब ऐसी है। तो आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे आप रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।